हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, हम पढ़ा रहे हैं आपको गॉस के अनुप्रयोग। ठीक है। और गॉस के अनुप्रयोग में हम आपको पढ़ा चुके हैं एक अनंत लंबाई का वायर है और उस पर लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व है। उसकी वजह से किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली थी E = लैम्बडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी हमने पढ़ा दी है एक अनंत विस्तार वाली एक चादर है और उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। उसके कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली थी E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और अब हम पढ़ा रहे हैं एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश, गोलीय कोश का मतलब होता है बेटा, गोलीय कोश का मतलब होता है कोई एक खोखला गोला। ठीक है। और उस खोखला गोला भी कैसा है? एक समान आवेशित है। जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक गोला है सॉरी, ये एक गोला है और जिसकी रेडियस है r। इसकी रेडियस क्या है? r। और इस पर एक समान आवेशित चार्ज है। ठीक है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 पॉइंट में निकालेंगे। पहला पॉइंट इस गोलीय कोश के बाहर कहीं इधर, दूसरा इसकी परिधि पर और तीसरा इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। ठीक है। ई निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के बाहर। तो सबसे पहले हम इस तरीके से, जब कोई सतत आवेश वितरण होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एक गॉसीय पृष्ठ बनाना होता है। ठीक है। अब देखो, ये कोई गोला है। अब इस गोले पर सतत आवेश वितरण है, समान वितरण है आवेशों का। तो हम इस गोले के लिए कौन सा गॉसीय पृष्ठ लेंगे? क्या सिलेंड्रिकल लेंगे? नहीं ले सकते। तो इस गोले के लिए हम ऐसा लेंगे, एक ऐसा पृष्ठ लेंगे जो इस पूरे गोले को ढक ले। एक छोटा गोला, उसके ऊपर से हम एक बड़ा गोला ले लेंगे तो ढक जाएगा? नहीं ढक जाएगा। तो हमको गॉसीय पृष्ठ भी कैसा लेना पड़ेगा? एक गोला का। ठीक है। एक क्या लेना पड़ेगा? गोला। तो हमने मान के चलो इस पॉइंट पर जिसकी रेडियस है r। ठीक है। यहां हमको P पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे हमने एक सरफेस बनाया जिसका नाम रखा हमने गॉसीय सरफेस या गॉसीय पृष्ठ। ठीक है। और इस गोले पर सतत आवेश वितरण है किसका? इस गोले का क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? सिग्मा। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। या लिख भी देते हैं। अरे भैया सही लिख जाओ, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। और हम जानते हैं कि सिग्मा = होता है Q अपॉन A। Q अपॉन A। A दैट मींस एरिया ऑफ दिस, ठीक है, स्फीयर, होलो स्फीयर इसका है। ये जो एरिया है ये इस गोले का क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है। क्लियर है बात? और Q = अगर हमको निकालना होगा तो क्या निकलेगा? सिग्मा ए। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम गॉस लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। सबसे पहले गॉस लॉ लगाने से पहले हम यहां पर देखेंगे फ्लक्स। फ्लक्स देखेंगे। फ्लक्स देखने के लिए देखो, ये प्लस आवेश है। ठीक है। तो इससे समान रूप से इस तरीके से क्या निकल रहा है? वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट मानते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और यहां पर हमने एक एरिया वेक्टर मान लिया dA। तो इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी? या सेम पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो थीटा = क्या निकलेगा? 0 डिग्री। ठीक है। तो फाई = हम लेंगे सबसे पहले, यहां बोल देते हैं सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई।
डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, दैट मीन्स ई डी ए कॉस, और यहाँ थीटा क्या है 0, कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो डी फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी ए। ठीक है बेटा, ये सूक्ष्म अवयव के लिए है, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट इसका नहीं ले सकते, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है सूक्ष्म अवयव, तो उस सूक्ष्म अवयव पर हमको देखना पड़ता है कि यहाँ पर कितना विद्युत फ्लक्स लिंक हो रहा है, कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो इसीलिए हम ऐसे ढेर सारे पॉइंट लेंगे, अवयव लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं, एक समाकलन का उपयोग करते हैं, और उस समाकलन को बोलते हैं बंद समाकलन। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं पूरे गॉसीय पृष्ठ, एक सेकेंड, यहां पर देखो ये जो एलिमेंट बना है 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया तो इसका है, ठीक है, होलो स्फीयर का, एक गोले का, और ये जो डी है ये छोटा सा है, और टोटल डी है इस गॉसीय पृष्ठ का हुआ, तो हम A1 मान लेते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स किस तरीके से निकालते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज समाकलन करते हैं, बंद समाकलन। ठीक है, करते नहीं करते, बंद समाकलन करेंगे किसका, ई डी ए वन का, तो फाई इज इक्वल टू ई कांस्टेंट है बाहर आएगा, समाकलन होगा क्लोज समाकलन ई डी ए वन, तो फाई इज इक्वल टू ई और डी ए वन इसका हो जाएगा क्या ए वन, समाकलन क्या हो जाएगा ए वन, तो फाई इज इक्वल टू हमारा निकलेगा A1, A1 क्या है, इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गॉसीय पृष्ठ भी क्या है हमारा, एक गोलाकार है। ठीक है, गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम यहां लिख सकते हैं E 4 पाई आर, हम कौन सी लेंगे, हम आर लेंगे इस गॉसीय सरफेस वाली, गॉसीय पृष्ठ वाली, और ये जो है आर कौन सी है, ये स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर के आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा Q/ε0। ठीक है, इसके बराबर हम रख देंगे E 4 पाई आर स्क्वायर, E 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो E जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q/ε0 और 4 पाई आर स्क्वायर यहां आ जाएगा। ठीक है, अब Q का मान हम यहां से रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ए, तो सिग्मा ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, इस गोले का, क्योंकि ये जो ए था इसका क्षेत्रफल था जिस पर आवेश है। ठीक है, तो इसका गोले का क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, पर हम अब आर कौन सी लेंगे, ये वाली, क्योंकि अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में ε0 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 और R अपॉन में R का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला आ गया, किसका, एक गोले कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी निकल के आ गई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/r² आ रहा है, दैट मीन्स अगर ये R बड़ा होगा तो विद्युत क्षेत्र घटता हुआ जाएगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके 1/r² के। इसको ध्यान रखेंगे कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका बहुत ही उपयोग होगा। ठीक है बेटा, क्लियर बात, समझ में आया होगा, गुड। नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना, नहीं पूछ रहे हो चलो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो बेटा, ये एक कोई स्फीयर है, ठीक है, और उस पर सतत आवेश वितरण है प्लस चार्ज, तो मैंने प्लस लिया तो माइनस भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, बस डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब
इस पर हमको इसका जो आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए जो है इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इस गोले पर ही क्या है, आवेश सतत रूप से वितरित है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमको मान के चलो इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस पी पॉइंट से हमें एक गॉसीय सरफेस बनाना होगा, क्योंकि हम गॉस के नियम से ही इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं नहीं। अगर मान के चलो ये क्यू आवेश होता, ठीक है, एक बिंदु आवेश होता, तो फटाक से हम लगा देते हैं क्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लगा देते थे नहीं। लेकिन ये तो बिंदु आवेश नहीं है ना, ये कौन सा आवेश है, सतत रूप से वितरित है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको गॉसीय पृष्ठ बनाना होगा। ठीक है, तो हमने ये गॉसीय पृष्ठ बना लिया, और जिसका आकार क्या है, सेम टू सेम है, क्या होगी, गोलाकारी होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक क्रिकेट गेंद है छोटी सी, उस पर आवेशों का वितरण है, अब उस पर उसके चारों ओर हमको एक सरफेस बनाना होगा, तो कैसा बनेगा, उसी तरीके का बनेगा जैसे फुटबॉल ले लो, और फुटबॉल के अंदर वो छोटी सी बॉल आ जाएगी, ठीक है, जिस पर आवेश है, और फुटबॉल क्या हो जाएगी, उसका गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, अब हमने एक पॉइंट माना एलिमेंट, सूक्ष्म एलिमेंट लिया, सूक्ष्म अवयव, जिसका एरिया है dA1, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस साइड में है, और गॉसिय इसके क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल की भी दिशा क्या होगी, इसी ओर होगी नहीं होगी। जैसे ये बॉल है, यहां से हम लेंगे तो इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और इधर से विद्युत, और इसे इधर से क्या निकल रहा है हमारा विद्युत क्षेत्र, और यही दिशा क्या होगी हमारे क्षेत्रफल की। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब हम सीधे सीधे फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dA, E डॉट dA, तो E dA cos 0 का मान 1, तो d phi इज इक्वल टू E dA। पूरे गॉसिय पृष्ठ के लिए हमको बंद समाकलन करना होगा dA1 का, हमने किया, यहाँ A1 आ गया, नहीं आ गया भाई, dA1 का समाकलन करेंगे, A1 आ जाएगा। A1 का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो r हम ये लेंगे, क्योंकि हम इस बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, phi इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार phi इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e 4 पाई r स्क्वायर, तो e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। हम जानते हैं q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ए, भाई सिग्मा ए होता है, तो सिग्मा, और हमने a, जो ये a है, ये किसका क्षेत्रफल है, इस वाले गोले का, जिस पर आवेश वितरित है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, r, तो 4 पाई r स्क्वायर रखा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो e इज इक्वल टू क्या निकला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r अपॉन r का होल स्क्वायर। दैट मींस यहां हमको पता चल रहा है कि जो e है, देखो ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी, 1 अपॉन r स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे हम r बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाउन होती जाएगी। ठीक है, नोट डाउन। फिर हम आगे कराते हैं इसके पृष्ठ पर, ठीक है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, अब हम निकालते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा एक गोला था, और इस पर आवेश जो थे वो सतत रूप से वितरित थे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, और इसकी जो रेडियस क्या थी, वो थी r। ठीक है, अब हमको इसके ऊपर से, ये जो गोला दिख रहा है, इसके ऊपर एक गॉसिय पृष्ठ बनाना होगा, क्योंकि हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो हमको इसी के पृष्ठ पर एक विद्युत क्षेत्र गॉसिय पृष्ठ बनाना होगा। ठीक है, इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, और यहां हमको पता चला, तो देखो बेटा, ये मान के चलो केंद्र है, भाई गोले की भी त्रिज्या r है, और इसी की परिधि पर हमने गॉसिय पृष्ठ बनाया है, तो दैट मींस हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू r। ठीक है, तो हम एक ही ले लेंगे r, कोई दिक्कत। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। अब हमने यहां पर एक सूक्ष्म एलिमेंट माना, ठीक है, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, dA1, इधर विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर, तो यहां पर जो थीटा निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम सिग्मा की बात कर लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन a, तो q इज इक्वल टू सिग्मा a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब देखो
जो हमने ये एलिमेंट माना था, ये वाला सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म अवयव, ध्यान से समझना, सेम टू सेम पहले जैसा है, करना कुछ नहीं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके जो 3 हैं, गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर, सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्म अवयव पर या अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, यहां हम करेंगे ई डी ए कॉस 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है यहां पर 0, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है बेटा, अब पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसिय पृष्ठ के लिए, पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए जब हम निकालेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, इसका क्लोज इंटीग्रल, ये बेटा क्लोज इंटीग्रल अब यहां नहीं होगा। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल करेंगे यहां पे, और ये हो जाएगा ईडीए। ठीक है बेटा, ईडीए हो जाएगा, यहां करते हैं आगे, देन फाई ई इज इक्वल टू निकलेगा ई बाहर, डीए, डीए का समाकलन क्या होगा, डीए का समाकलन होगा ए, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए क्या है, एरिया, एरिया किसका, इसका गॉसिय पृष्ठ का, और गॉसिय पृष्ठ कहां है, उसकी परिधि पर, तो गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या क्या है, आर, ये कैपिटल आर, तो हम क्या लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो किसके बराबर होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्या है यहां पर, सिग्मा ए, ये वाला है क्यू, तो हम कर देंगे यहां पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा, ये भी एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो ई निकला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या निकला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो बेटा, जो यहां पर निकला था उससे तो ज्यादा होगी, क्योंकि यहां इस पर देखो ना तो आर का कोई फंक्शन आ रहा है, ना गॉसिय पृष्ठ वाली आर का कोई फंक्शन आ रहा है, दैट मींस ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम इससे नीचे बाहर चले जाएंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा है गॉसिय पृष्ठ की परिधि पर या गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गुड, अब इसे नोट कर लो। आगे हम कराते हैं गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, अब हम कराते हैं गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा एक गोलीय कोष है, इस पर सतत रूप से आवेशों का क्या वितरण है। ठीक है, और इसकी रेडियस आर है। अब हमको यहां पर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि अंदर निकाल रहे हैं, तो अंदर वो चाहे वो यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं कहेगा क्या, कहेंगे क्या हम उसको कि यह गोलीय कोष के अंदर है। तो इस जगह जब निकालेंगे, मान के चलो ये आर डैश डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से एक गॉसिय पृष्ठ हमको खींचना होगा, ये गॉसिय पृष्ठ खींच लिया, खींच लिया नहीं खींच लिया, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे हम डी फाई, या फिर मान के चलो डी फाई निकाल लेते हैं। ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र डायरेक्ट फ्लक्स निकालते हैं, एफ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या है, गॉसिय पृष्ठ के अंदर का आवेश होना चाहिए, लेकिन गॉसिय पृष्ठ के अंदर क्या है, आवेश है ही नहीं,
तो हम यहां लिख सकते हैं गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, अतः Q इक्वल टू क्या होगा, 0। जब Q इक्वल टू क्या 0 होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, E dA, dA मान लेते हैं, ठीक है, या EA मान लेते हैं। तो जब Q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो E इक्वल टू क्या होगा, 0। भाई जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र कहां से हुआ, कहीं नहीं होगा। भाई आवेश होता तो हम वैद्युत क्षेत्र निकालते ना, पर आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई खोखला गोलन सॉरी कोई खोखला तुम्हारे पास गोला है, ठीक है, या कुछ भी ले लो खोखला, चाहे क्यूब ले लो खोखला, अगर हम उसके आवेश पर सॉरी पृष्ठ पर आवेश दें तो उसके अंदर जो होगा, अंदर वैद्युत फ्लक्स या फिर हम मान के चले वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलो तुम लोग गाड़ी से जा रहे हो, है ना, और भगवान न करे गाड़ी के ऊपर तार टूट गिर जाए बिजली का, तो क्या तुमको करंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह करंट उस हमारी कार की सतह के चारों ओर बिखर जाएगा, लेकिन अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। ऐसा कब होगा, तुम बच जाओगे, ऐसा कब, जब तुम किसी उस पृष्ठ से टकराओगे नहीं। जैसे मान के चलो तुम्हारे जो पैर है अगर बॉडी से टच हुए तो खत्म कहानी, है ना। अगर तुम बीच में बैठे हो चुपचाप बीच में, तो वैद्युत क्षेत्र 0 होने के कारण तुम्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लिया, गुड, नहीं तो पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ को बहुत ढंग से समझना, और समझना क्या, समझने की कोशिश करना, और जब कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। इतना टफ नहीं है ग्राफ यार। मान के चलो ये तुम्हारे पास वही गोला है जिस गोले के हम बाहर अंदर परिधि पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। तो ये इसका केंद्र है और ये हम ग्राफ बना रहे हैं। इधर तो बढ़ रही है हमारी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, और इधर बढ़ रहा है R। तो एक बात बताओ, वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर क्या था, 0, तो अंदर चाहे वो यहां हो यहां हो यहां हो यहां तक क्या था, 0। तो यहां तक तो कुछ था ही, वैद्युत क्षेत्र क्या है, था ही नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ, यहां, तो परिधि पे सबसे अधिक था, परिधि पे सबसे अधिक था ना, और जैसे जैसे हमारी R बढ़ती जा रही थी वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि E प्रोपोर्शनल क्या था, 1/r²। ठीक है बेटा, ये तो तुम्हारे खोखले गोलन के लिए हो गया, है ना, खोखले गोलन गोले के लिए, ठीक है। ये तो खोखले गोले के लिए है। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि अगर वह गोला ठोस हो, तो अगर वो ठोस होगा तो बेटा जो आवेश अगर हम उसे देंगे तो आवेश उस ठोस गोले की पृष्ठ पर ही नहीं, उसके आयतन में फिक्स होगा, आयतन में जाके वितरित होगा। जब आयतन में वितरित होगा तो मान के चलो ये ढेर सारे आवेश हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, आवेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें केंद्र पर तो एक आवेश है, और देखें तो 4-5 आवेश है, और देखें तो और आवेश है, और हम इस परिधि पे देखें तो बहुत सारे आवेश है। इसका मतलब जब हम इसके लिए निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R, ठीक है, निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी परिधि पर तो जैसे जैसे हम परिधि की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा, यहाँ देखेंगे तो 4-5 आवेश है, 5-6 आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र और अधिक होगा। तो और पूरी परिधि पर देखेंगे तो पूरे आवेश है ना, तो वैद्युत क्षेत्र और अधिक होगा। तो परिधि पर जाते जाते तो ये बढ़ेगा, और परिधि से बाहर क्या होगा, सेम कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही प्रोपोर्शनल 1/r आएगा, वो हम तुम्हें करके बता देंगे, ठीक है। और वैसे भी इसको बस याद रखना कि खोखले गोले के लिए तो ये बनता है, और ठोस गोले के लिए इसको हम कह सकते हैं ठोस गोला, ठीक है। गुड, इसे नोट कर लो ढंग से,
अगर समझ में नहीं आए तो मुझे आप दोबारा से पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे? पूछना ऐसे है कि अगर तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे व्हाट्सएप करना, नहीं तो कमेंट सेक्शन तो है और मैं डेली से चेक करता हूँ, ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते तो मैं चेक कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे तुम पूछ सकते हो या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, मैं उस पर पर्सनली आपके पास मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।